नमो वरदानं नमो सिद्धानं नमो विद्यायानं सर्वव्याप्येकचिन्त्य स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने। प्रवचन सार जी की 111 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है और इसमें अपन ने ये जाना है कि वस्तु द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक है। गुणों को यहाँ अन्वय शक्तियां कहा गया है और पर्यायों को व्यतिरेक व्यक्तियां कहा गया है। ठीक है, पर्याय वे क्रमशः होती हैं और अन्वय शक्तियां वे एक साथ प्रवर्तमान। पर्याय का लक्षण उत्पाद्य है और अन्वय शक्तियों का लक्षण उत्पाद्य नहीं है। वे ज्यों की त्यों रहती है, उनमें कोई उत्पाद्य नहीं। और इस प्रकार से जो द्रव्य है वो अन्वय शक्तियां और उनका परिणाम एक ही काल में। ठीक है, जब हम उस द्रव्य के परिणमन को देखते हैं तो परिणमन के काल में भी उसमें वो द्रव्य स्वयं उनको प्राप्त करता है ना, द्रव्य स्वयं उनमें व्यापक है ना। उन्होंने जो उत्पाद रूप परिणमन है उनमें वो द्रव्य व्यापक रहता है, अन्वय शक्तियां व्यापक रहती हैं। अगर अन्वय शक्तियां व्यापक नहीं रहेंगी तो वो परिणमन मिलेगा कैसे, किसका परिणमन का है। ठीक, तो उस काल में अन्वय शक्तियों का परिणमन वहां होने से यद्यपि पर्याय है उत्पाद वैरू तो भी वहां पर्यायों में भी द्रव्य को ही देखना, पर्यायों में भी किसको ही देखना, अकेली अन्वय शक्तियों को देखना वो आशय नहीं है, पर पर्यायों में भी व्यतिरेकी व्यक्तियां जो हैं उनमें भी अन्वय शक्तियों को देखना, ये सत उत्पाद संबद्ध सद्भाव संबद्ध उत्पाद हुए। ठीक है, अपन अपनी भाषा में बात करें और अन्वय शक्तियां यद्यपि ध्रुव रहती हैं और उनके बिना पर्याय होती नहीं है तो भी पर्यायों को देखने के काल में पर्याय वो द्रव्य को देखने के काल में भी माने द्रव्य में भी पर्याय ही दिखाई देना। अन्वय शक्तियों में भी कौन दिखाई दे, पर्याय दिखाई दे। अन्वय शक्तियां में क्या देखना, परिणमन को देखना। अन्वय शक्तियों को कौन करना, परिणमन को देखना। इसका नाम असद्भाव संबद्ध उत्पाद है। इतना सा है बस। अब इसकी जो है यहाँ पर भावार्थ है और ये अंतिम एक लाइन यहाँ लिखी हुई है भावार्थ के ऊपर। इसलिए द्रव्यार्थ कथन से सत उत्पाद है, पर्यायार्थ कथन से असत उत्पाद है। यह बात निर्दोष है, अनबद्ध है। अब भावार्थ कहते हैं, देखो 228 पेज वाला। अब पर्यायों की अवधेयता के समय भी असत उत्पाद में पर्याय की अवधेयता माने असत उत्पाद संबद्ध। ठीक है, असद्भाव संबद्ध उत्पाद जो कहा गया है ना, तो असत उत्पाद में पर्यायों को उत्पन्न करने वाली वे व्यतिरिक्त व्यक्तियां, मान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली माने बस भाषा इस प्रकार की है, पर पर्यायों का लक्षण क्या है, व्यतिरिक्त व्यक्तियां ही पर्यायों का लक्षण है।
क्योंकि वे अलग अलग होती है ना, एक दूसरे से मिलती नहीं है। और एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक पर्याय को दूसरी पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है। हर पर्याय अपने स्वसमय में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और एक पर्याय उत्पन्न होती है, उसका व्यय होता है, दूसरी पर्याय। ये व्यतिरिक्त व्यक्तियां हैं। तो ये व्यतिरिक्त व्यक्तियां, ये पर्यायों के लक्षण है कि ये पर्याय है, ऐसा आशय। तो असत उत्पाद में पर्यायों को उत्पन्न करने वाली वे व्यतिरिक्त व्यक्तियां युगपत प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्ति पने को प्राप्त होती हुई पर्यायों को द्रव्य करता है। माने द्रव्य कैसा है कि वो अन्वय शक्ति स्वरूप है द्रव्य यहाँ, ठीक है। तो वो द्रव्य अन्वय शक्ति रूप है, तो उसका तो उत्पाद विनाश होता नहीं। तो भी उत्पाद विनाश लक्षण वाले जो पर्याय हैं, उनको करने वाला कौन है? द्रव्य। माने अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाला जो द्रव्य है, वो द्रव्य उनका करता है पर्याय, ठीक है। पर्यायों की विवक्षा के समय जिस काल में पर्यायों की माने पर्यायों पर्याय देखने की चर्चा की जा रही है ना, द्रव्य को पर्याय से देखा जा रहा है ना, उस काल में भी पर्यायों का कर्ता कौन है? द्रव्य ही है। माने वो परिणामी ही परिणमा है ना, जो कहें। कौन परिणमा है? किसका परिणाम है? एक। वो परिणाम माने कर्म, परिणाम माने कर्म। कल पढ़ा था ना हमने शाम को, कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम। परिणामी द्रव्य है और कर्म परिणाम है, ठीक है। तो वो परिणाम परिणामी परिणाम का करता है। तो परिणामी कौन है? अन्वय शक्ति वाला जो द्रव्य, कोई परिणामी, ठीक है। तो इसलिए वो द्रव्य उनको करता है। और अब अगली अंतिम चार लाइन, द्रव्य की अविधेयता के समय भी जब द्रव्य कहा जा रहा है, पर्याय नहीं कही जा रही है, तब भी सत उत्पाद में, ठीक है, ये सत उत्पाद द्रव्य कहा जा रहा माने सत उत्पाद। द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियां क्रम प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई द्रव्य को पर्याय करती हैं। द्रव्य को पर्याय करती हैं, ये कहा। सद उत्पाद में द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियां, ठीक है, और जो व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त हो रही हैं, ऐसी वे पर्याय वो द्रव्य को करती हैं, ऐसा कहा। द्रव्य को पर्याय करती हैं। द्रव्य को कौन करता है? कैसे करता है? वो कैसे करती है पर्याय? पर्याय और द्रव्य को बताती है ना कि भैया हम हैं तो ये इनके कारण से है। क्या कहा? हम किनके कारण से हैं? कि पर्याय क्या बताती है कि हम ये अन्वय शक्तियों के कारण से, ठीक है। तो वे पर्याय हैं, द्रव्य को करती, द्रव्य को बताती है ना। पर्याय पर्याय किस क्या बताएंगे? अभी यही तो बता ना, पर्याय भी वे द्रव्य को ही बता रही है। जब हम सतुत्पाद की बात करें, द्रव्यातीत में से द्रव्य को देखें, तो वहां पर्यायों को भी द्रव्य रूप देखना, ये आशय है। पर्यायों को क्या देखना? मैंने पर्यायों को पर्याय न देख करके द्रव्य को देखना। पर्याय में किसको देखना? द्रव्य को देखना। अब जैसे मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय में किसको देखना? द्रव्य को देखना। तो ये पर्याय किसको बता रही है? द्रव्य को बता रही है। क्योंकि ये जो द्रव्य ही नहीं हो तो पर्याय कैसे? पर्याय भी द्रव्य को बता रही है, ठीक है। और जो पर्याय हो रही है, तो
द्रव्य द्रव्य है ना, तो द्रव्य ही तो उनको पर्याय करता है, कौन करे? हम पर्याय मुख्य कर रहे हैं, तो द्रव्य द्रव्य ही उसका करता है और कोई दूसरा करता नहीं, ऐसा है। तो अब आगे भावार्थ देखो। जो पहले विद्यमान हो उसी की उत्पत्ति को सतुत्पाद कहते हैं। माने पहले विद्यमान हो, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहने वाला, इसका नाम सतुत्पाद है। इसमें वो दोनों लगा लेना, पहले वाला भी और बाद वाला भी। और जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्ति को असत उत्पाद कहते हैं। पहले पहले विद्यमान न हो, अब ये इसको इसकी कब बात की जा रही है, ये पहले विद्यमान थी क्या? पहले दूसरी पर्याय हुई ना, तो ये पहले विद्यमान नहीं थी, इसीलिए इसको क्या कहना, असत। ये जो चर्चा है वो वर्तमान पर्याय के ही बारे में होगी। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में जो होते हैं, पर्यायार्थिक में तो वर्तमान पर्याय के बारे में है ना, पुरानी पर्याय के बारे में नहीं है। इसी को पर्याय कहा जाए, जो पहले नहीं थी वो पर्यायार्थिक का विषय। और जो पहले विद्यमान हो, अभी विद्यमान है, आगे भी विद्यमान रहे, वो का वही, वो का वही, वो सतोत्पाद है। जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य का मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है। क्या कहा? जब पर्यायों को गौण करके, मतलब पर्याय नहीं कही जाती, पर्याय तो हैं लेकिन पर्याय को नहीं कहा जा रहा, इसका मतलब गौण किया जा रहा। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, जैसे भेद की भी चर्चा की जाती है, भेद को भी पर्याय कहा जाता है। कपिल भाई तुम ये टी शर्ट पहने, इस पे क्या लिखा है? टोंग में ही लिखा है, ठीक है। तो ये इसमें किसकी चर्चा होगी? ये पर्याय की चर्चा हुई कि द्रव्य की चर्चा हुई? ये पर्याय की चर्चा। तुम्हारे टी शर्ट का क्या रंग है, इसकी चर्चा होगी, पर्याय की चर्चा होगी। तो पर्याय की जब चर्चा है तब द्रव्य गौण है ना। अब हम कहें भैया ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी, अब टी शर्ट में ये सब आ गए ना, उसका रंग भी आ गया, इस पे जो कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन विजाइन है, नाप वाप है, सब सब आ गया कि नहीं आ गया? उसमें तो कोई भेद नहीं है, तो एकाएक की चर्चा हो गई, ये द्रव्य की चर्चा हो गई। इतनी सरल बात है। और वो द्रव्य और पर्याय सब एक साथ ही है ना, ये बात। तो यहाँ तो पर्याय की माने अब ऐसे ही समझ लेना, अपना जो द्रव्य है तो ये किसी न किसी पर्याय से तो होगा ही होगा। जब द्रव्य की चर्चा की जाए माने उसमें कोई भेद नहीं किया जाए, ये उत्पाद द्रव्यात्मक पूरी वस्तु है ना, तो न हम उसके उत्पाद की चर्चा करें, न उसमें अन्वय शक्तियों की चर्चा करें, न उसके प्रदेश की चर्चा करें, हमें तो केवल एक द्रव्य की बात करें। अपन कौन से द्रव्य हैं, अपन अपने एक द्रव्य देखें, अभेद द्रव्य देखें, ठीक है। और पर्याय तो होंगे ना, जैसे इसमें भेद तो होंगे ना, लेकिन वे पर्याय होने पर भी हमें किसको क्या देखना है वहां, केवल द्रव्य देखना। इसको यहाँ सत सत सद्भाव संबंध उत्पाद का, और उसी में हम जब भेद करके देखें, ये पर्याय वो पर्याय ये पर्याय, ये अलग अलग पर्याय हो रही है ना, अलग अलग अवस्थाएं हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या देख, उसको क्या कहा, उसी उसी द्रव्य की बात है ये। द्रव्य ही स्वयं असद्भाव संबद्ध उत्पाद है, द्रव्य ही स्वयं सद्भाव संबद्ध उत्पाद है।
वहां द्रव्य का व्यय नहीं हो गया है। पर्याय के कथन के काल में द्रव्य का अभाव हो गया है क्या? द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है। द्रव्य को ही पर्याय के रूप में कहा जा रहा है। पर्यायों के काल में पर्यायों को भी द्रव्य के ही रूप में कहा जा रहा है। हमने पर्यायों को अलग नहीं किया। हम पर्यायों को पर्याय में भी द्रव्य ही देख रहे हैं, बस हमें जो द्रव्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो पर्याय हो या ये पर्याय हो या आगे मिलने वाली पर्याय हो, इसमें सब में हम क्या देखें? द्रव्य देखें। ठीक है, पर्याय तो रहेगी ना, पर्याय को तो अभाव नहीं हो जाएगा। लेकिन हम अपने ज्ञान में पर्यायों को गौण करके द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य को गौण करके पर्यायों को देखते हैं। इतना सा काम है और कुछ नहीं है। ये पूरी जो इतनी गाथा, इतना अपन ने जो एक्सरसाइज की अभी 5-6 दिन से, तो वो इसके लिए है, ऐसा समझने के। तो यहाँ का जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य का मुख्यतः कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है। उत्पन्न उत्पन्न कुछ नहीं होता है, तो कथन है ये, प्रकट होता है, बताया जाता है, ज्ञान में आता है। तब तो जो विद्यमान था माने क्या कि पहले भी था ना। कितनी पर्याय हो गई हैं, तो सब में विद्यमान था, सब में विद्यमान था कि नहीं था? हाँ, और आगे जो होने वाली पर्याय उनमें भी विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा? सिद्ध दशा हो जाए तो भी विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा? बस जो विद्यमान पहले था, अब भी है, आगे भी रहने वाला है, वो सद्भाव संबद्ध उत्पाद कहा उसको। वही उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्य तो तीनों काल में विद्यमान है। देखो तीनों काल आ गए ना, भूत भविष्य वर्तमान। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य को सत उत्पाद है, द्रव्य को सत उत्पाद है, क्योंकि उसकी सत्ता निरंतर वो ज्ञान में अपने में रही। सत्ता ही ज्ञान में रहना, एकत्व ही ज्ञान में रहना। और जब द्रव्य को गौण करके पर्यायों का मुख्यतः कथन किया जाता है, तब जो विद्यमान नहीं था वह प्रकट होता है। समझ में आया? जो विद्यमान नहीं था, पहले नहीं था ना। सोने की वो बाजूबंद का उदाहरण है ना, तो बाजूबंद है, लेकिन इस सोने के और क्या क्या बन सकते हैं? बाजूबंद का कोई दूसरा बन सकता है? पहले भी कुछ होगा क्या? नहीं होगा। सोना खान में से निकला, हमने जो है उसको खरीद लिया, तो किस फॉर्म में था? वो था कि बिस्कुट के रूप में, डली के रूप में, किसी न किसी रूप में होगा ना। तो वो क्या थी? उसकी अवस्था थी, वो पर्याय। अब वो डली नहीं रहा, अब क्या बन गया? अब बाजूबंद बन गया। तो पहले पहले विद्यमान था और अभी विद्यमान है, वो क्या है? वो द्रव्य है। ठीक है, और अब बाजूबंद है। ये बाजूबंद पहले विद्यमान नहीं था, ये बाजूबंद पहले विद्यमान नहीं था। ठीक है, इसलिए ये क्या है? बाजूबंद, ये पर्याय, और ये द्रव्य की ही पर्याय है ना। तो द्रव्य को ही यहाँ कहा असद्भाव संबद्ध उत्पाद या असद उत्पाद। संक्षेप में क्या कहा यहाँ? क्या कहा भावार्थ में? सत उत्पाद और असद उत्पाद, ऐसा। असत उत्पाद क्यों? पहले नहीं था। असत उत्पाद क्यों? पहले नहीं था। अभी बाजूबंद है ना, ये पहले नहीं था, अभी है, तो ये असत उत्पाद। तो जो तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय भूतकाल में विद्यमान नहीं थी। इसलिए पर्यायार्थिक नय से द्रव्य के, पहले द्रव्य के ही सत उत्पाद था, वो द्रव्यार्थिक नय से, और अब द्रव्य के ही ये असत उत्पाद है।
वो पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्य का ही असत उत्पाद कहा गया, द्रव्य का ही सत उत्पाद कहा गया, पर्याय को द्रव्य का असत उत्पाद कहा गया, द्रव्य को द्रव्य का सत उत्पाद कहा। ठीक है, यहां यह लक्ष्य में रखना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी, विवक्षा माने कथन, पर्यायों की विवक्षा के समय भी, पर्यायों के कथन के समय भी असत उत्पाद में जो पर्याय हैं ये द्रव्य ही है, और द्रव्य की विवक्षा के समय भी सत उत्पाद में जो द्रव्य है वे पर्याय ही है। क्या भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? देखो अपन ने पहले एक 87 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसमें इसकी थोड़ी चर्चा आई थी। वहां द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है वो बताया गया था। देखो 87 नंबर की गाथा 154 पेज पर देखना जरा। और ये टीका की यहाँ पे अंतिम 4 लाइनें देखना। अंतिम 4 लाइनें, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय इनको परिभाषित किया गया है। क्या कहा, क्या बताया गया है? द्रव्य की परिभाषा क्या है, गुण की परिभाषा क्या है, पर्याय की परिभाषा। ठीक है, अच्छा। और द्रव्य गुण पर्याय एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसमें सबके अलग अलग लक्षण होंगे ना, तो उनको अपन देखते हैं उसकी क्या परिभाषा। देखो उसमें, अर्थात इन द्रव्यों गुणों और पर्यायों में से जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं। द्रव्य क्या है? हाँ, समझिए ना, गुण पर्यायों को प्राप्त करने में वो गुण रूप होता है, पर्याय रूप होता है। कौन होता है? द्रव्य होता है गुण रूप पर्याय। वे गुण पर्याय किसको प्राप्त करते हैं, किसके आश्रय हैं, किसमें निमग्न है वे गुण पर्याय, किसके अंग हैं वे, कितने प्रकार से कहें अपन, किसके अंग हैं, किसके अंश हैं, कहाँ रहते हैं वे, किसको प्राप्त करते हैं, उन्हें कौन प्राप्त है, इसका नाम द्रव्य है। तो इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय ये सब एक ही जगह, एक में ही है ना, एक में है ना। ऐसा तो नहीं है द्रव्य कहीं और गुण कहीं, पर्याय कहीं। समझ में आया? अच्छा अब देखो जरा, अब दूसरा,
जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, माने सदा काल में द्रव्य के आश्रय ही रहते हैं। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो आश्रय भूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, द्रव्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, या जो द्रव्य में ही आश्रय पाते हैं, द्रव्य के बिना है ही नहीं वे, बाहर कहीं है ही नहीं वे, और कहीं दिखाई देते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? वे ऐसे अर्थ वे गुण हैं। गुण कहाँ रहते हैं भैया? द्रव्य के आश्रय रहते हैं। कहाँ रही, कोई ठिकाना है उनका? कहीं द्रव्य गुण गुण कहीं बाहर रहेंगे? नहीं रहेंगे, ये तो द्रव्य के आश्रय से रहते, ठीक है, उनको द्रव्य का ही आश्रय है, आश्रय है, और कहीं वे स्वतंत्रपने नहीं रह सकते, द्रव्य में ही लीन रहते हैं। ये दो दो हो गई बात है। इसका मतलब द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है ना, गुण उसी में निमग्न है ना। अब तीसरा, द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, क्रम क्रम से पहुंचते हैं, क्रम क्रम से पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? पर्याय पहुंचती है। क्रम 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 परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं। द्रव्य उन्हें प्राप्त करता है ना, लेकिन एक एक करके प्राप्त करता है ना द्रव्य, किनको? पर्याय। द्रव्य स्वयं उस पर्याय को प्राप्त करता है, द्रव्य स्वयं उस पर्याय को प्राप्त करता है, द्रव्य स्वयं उस पर्याय को प्राप्त होता है, द्रव्य प्राप्त हो रहा है। ये मनुष्य पर्याय बने, मनुष्य पर्याय है ना ये, तो इसको किसने प्राप्त किया? द्रव्य ने प्राप्त किया। द्रव्य नहीं होगा तो ये अकेली पर्याय अकेली रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, ठीक है। अब ये क्रम द्रव्य इन पर्यायों को क्रम क्रम से प्राप्त करता है। द्रव्य तो पहले भी था ना, तो पहले इसने कौन सी पर्याय प्राप्त की? नार की, त्रियंच की, देव की, जो भी पर्याय प्राप्त की, और अब इसने ये पर्याय प्राप्त की। अब आगे ये पर्याय तो बिगड़ जाएगी ना, खत्म हो जाएगी ना, अब अगली पर्याय प्राप्त करेगा। तो अब एक एक काल में एक एक कोई प्राप्त करेगा ना, तो कौन प्राप्त करेगा? ये द्रव्य प्राप्त कर रहा है। तो जो द्रव्य क्रम क्रम से प्राप्त कर रहा है, या वो पर्याय जिसको क्रम क्रम से प्राप्त कर रही है द्रव्य को, माने क्रमिकता उनके उनका लक्षण है। तो क्रमिकता से जो प्राप्त करते हैं वे पर्याय हैं। ऐसे द्रव्य, गुण और पर्याय। अब द्रव्य है, ये चेतन द्रव्य है ना, तो इसके गुण है क्या? नहीं है। गुण कहाँ है? इसी द्रव्य में है। और द्रव्य में गुण होने पर भी, और गुणों का समूह ये द्रव्य होने पर भी, ये समय 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 से पर्यायों को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? अनाद से कर रहा है। ऐसे वो द्रव्य गुण पर्याय एक में एक है ना। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं, पर्याय के बिना गुण नहीं, गुण के बिना पर्याय नहीं, गुण के बिना पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। एक में एक है सब। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो तो ये चल रही है कि अपन इनमें से इसको देखें कैसे, जाने कैसे। पूरे द्रव्य को हमें देखना जानना है। हमारी इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति तो है नहीं कि एक साथ जान लें। एक साथ जानने वाला तो केवल ज्ञानी है। तो द्रव्य में उसके हिस्से करके हम जान पाएंगे, ठीक है। तो हम द्रव्य को द्रव्य रूप भी जाने, और द्रव्य को हिस्से के रूप में भी जाने। जैसे भी मैंने टी शर्ट का उदाहरण दिया, द्रव्य को उसके हिस्से के रूप में, हिस्से मानो उसके भेद करके। तो पर्याय भी भेद है, गुण भी भेद है, प्रदेश भी भेद है, और ये सब इन सब का अभेद एक द्रव्य है, ठीक है। तो ऐसे जब हम भेद करके जानेंगे तो द्रव्य में कुछ बिगड़ा है क्या? द्रव्य में कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम भेद करके जान रहे हो,
इसको पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इस विधि को पर्यायार्थिक नय से जानो, ठीक है। और हमें भेद से नहीं जानना, हमें तो अभेद ही जानना है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। और द्रव्य तो वैसा का वैसे ही रहा कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, वो तो वैसा का वैसे ही रहा है। हमने तो केवल उसको भेद करके और अभेद करके ऐसे जाना है। वो कैसे जाना जाए उसकी ये चर्चा है यहाँ पर। अब अब अगली गाथा आती है 112 नंबर की। सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, माने अन्य अन्य नहीं है। अनन्य का मतलब क्या होता है? अन्य अन्य नहीं। जैसे अनेक का मतलब क्या होता है? जो एक नहीं, उसको ही तो अनेक कहा ना। अन लग गया ना, अन अन मिलते, मिल ही नहीं सकते हैं वे, अन मिलते हैं। निषेधक निषेध सूचक है ना अन शब्द। अन जो उपसर्ग है वो कैसा है? निषेध सूचक है। किसी एक में अन लगा दो तो अनेक हो जाएगा ना, माने एक नहीं है। अनेक माने एक से ज्यादा है तो वो अनेक कहे जाए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अनन्य का मतलब जो अन्य और अन दोनों को मिला दिया तो अनन्य हो गया ना। जो अन्य नहीं है, इसका मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, अनन्य है। यहाँ कहते हैं सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। देखो कैसे अनन्य है कि पहले कौन सी पर्याय थी, अभी तक जितनी पर्याय रही तो द्रव्य तो अनन्य रहा ना। पर्यायों के काल में पर्याय तो अन्य अन्य हुई, लेकिन द्रव्य तो अन्य अन्य नहीं हुआ ना। पर्याय पर्याय अन्य अन्य हुई, लेकिन द्रव्य तो अन्य अन्य नहीं हुआ। इसका मतलब अनन्य रहा। तो भैया समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल बात है। तो सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, अर्थात वह का वही है। इसलिए उसके सत उत्पाद है। इस प्रकार सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। अनन्यत्व कहो कि सत उत्पाद कहो, एक ही बात है। समझ में आ गया? क्या बोलो, क्या समझ में पर्याय अलग अलग हुए, द्रव्य अलग अलग नहीं होता है, बस ये बात है। तो जब द्रव्य अलग अलग नहीं होता है, पर्याय पर्याय अलग अलग होने पर, ठीक है। नहीं आया समझ लीजिए। पर्याय अलग अलग होने पर भी द्रव्य अलग अलग नहीं होता है। द्रव्य तो वो का वो ही रहता है। इसका नाम अनन्यत्व है। और इसी को द्रव्य वही का वही रहता है। इसको पिछली गाथा में क्या कहा था? सद्भाव संबद्ध उत्पाद या सतोत्पाद, ठीक है। अब वो इस सतोत्पाद कहोगे, अनन्यत्व कहो, एक ही बात हुई ना। इतनी सी बात बतानी है। फिर भी समझ लेना भैया, है देखो बहुत कठिन बातें हैं ना, कभी ये चित्त में अपने आई नहीं है, कभी दिमाग सुनी नहीं है बात, कभी सुनी नहीं है। अभी क्या बोला था मैंने? पर्याय अन्य अन्य है, लेकिन उन पर्यायों में द्रव्य अन्य अन्य नहीं होता है। इसका माना द्रव्य अनन्य है। जैसे अच्छा ये तो अभी ने ये पर्याय बताया। अब दूसरी बात अपन करते हैं।
और भी दृष्टांत बन लेते हैं। सोने का उदाहरण तो आता ही आता है। उसकी कितनी मैंने अपन ने वो अपने पास तगड़ी थी और अपन ने कंगन बनवा दी, ठीक है, कंगन मेट करके फिर बाजूबंद बनवा दी, तो पर्याय बदल गई ना। लेकिन सोना माने वो जो द्रव्य है, जो मूल चीज है, वो तो वैसे की वैसी रही ना, क्या नहीं रही? वो तो वही सोना ही सोना, सोना ही सोना। सोना चांदी तो नहीं हो गया उसमें, लोहा तो नहीं हो गया है। पर्याय अलग अलग हो सकती है, लेकिन द्रव्य होगा वही रहे। अपने ये शरीर की अवस्थाएं, ये पुद्गल का है ना, पौद्गलिक शरीर। अब इसकी कितनी अवस्थाएं बदल गई अभी वर्तमान में, हर समय बदल रही है। लेकिन इसका अचेतनपना, जड़त्व, स्पर्श गंध वर्ण का जो समूह, जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तो इसका पुद्गलपना बदलता है क्या? इसका पुद्गलपना बदलता है क्या? या नहीं बदलता? तो पुद्गल का पुद्गल ही है, पुद्गल का पुद्गल ही है जी। हाँ 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 जी हाँ। गुण नहीं बदलते, गुणों का समूह तो द्रव्य है ना। पुद्गल तो पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल। ऐसे मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो जाए, पंचम गुण स्थान वृद्धि हो जाए, मुनि दशा हो जाए, ये तो पर्याय बदल गई ना। नहीं बदली पर्याय, ये पर्याय बदल गई किसकी? चेतन द्रव्य की। ये पर्याय बदल गई, लेकिन द्रव्य तो, वो द्रव्य तो नहीं बदला ना। जो मिथ्या दृष्टि द्रव्य है, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में जो द्रव्य है, सम्यक दृष्टि की अवस्था में वही द्रव्य का दूसरा द्रव्य हो गया, वही द्रव्य। पंचम गुण स्थान में जो श्रावक है, उस श्रावक प्रतिमा पालने वाला, तो वही द्रव्य है कि द्रव्य बदल गया है? वही द्रव्य है। और मुनि अवस्था हो गई तो वही द्रव्य है, और केवल ज्ञान हो जाए तो वही द्रव्य है। तो द्रव्य नहीं बदला, अवस्था बदली, ऐसा समझना। तो पर्याय बदलती हैं, लेकिन द्रव्य नहीं बदलता है। ये द्रव्य, जिस द्रव्य को सदुत्पाद कहा जा रहा है, वही यहाँ पर उसको अनन्यत्व है, अर्थात वो नहीं बदलता है, ऐसा कहा। ठीक है, देखो बस अपन गाथा पढ़ते हैं। जीवो भवम भविष्यति, नरो मरो वापरो भवी, यपुणो किम दम्वत्तम पजहति, न जहम अन्लोकहम बोधि, जीव परिणमेते नरादि, एथशे पणते रूपे छुम छोड़ तो द्रव्यत्वने नहीं छोड़ तो क्यों अन्य। अन्वयार्थ देखो, जीव परिणमित होता हुआ मनुष्य, देव अथवा अन्य माने त्रियंच, नारकी या सिद्ध होगा। परंतु मनुष्य देवादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? ऐसा प्रश्न किया। किम दम्पत्तम पजहदि, क्या उसने अपने द्रव्यत्व को छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? माने पर्याय अन्य हो सकती है। तो बताया ना, जीव परिणमित होता हुआ क्या क्या होता है? मनुष्य होता है, नारकी होता है, देव होता है, तिरंज होता है, सिद्ध हो जाता है। कौन? जीव द्रव्य, जीव, जीव स्वयं, ये हो जाता है ना, एक ही जीव ये हो जाता है। तो क्या यहाँ पूछते हैं कि मनुष्य
जो मनुष्य जीव था वो देव जीव हो गया। ठीक है, अभी मनुष्य जीव है ना, अब ये देव जीव हो जाए तो क्या ये द्रव्यत्व को छोड़ देगा कि साहब ये तो मनुष्य जीव है ना और वो देव देव जीव है, तो इसका द्रव्यत्व छूट गया क्या? क्या नहीं छूटा है। ये मनुष्य जीव तो ये पर्याय है और वो देव जीव भी पर्याय है, लेकिन इसमें जीवत्वपना नहीं छूटा है, द्रव्यत्व नहीं छूटा है इसका, ये आशय है। मनुष्य देवादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? तो क्या नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात वह अन्य नहीं, वह का वही है। ठीक है, हे आत्मन तुम वह के वही रहते हो, वह के वही रहते। तो बोलो हम किसको याद करें? अन्य अन्य पने को याद करें या अपने जो अपन बदले ही नहीं है उसको याद करें कि कौन माने अपने? जो बदले नहीं है उसको मानो, जो बदल गए उनका ज्ञान तो करना, लेकिन उनको आप मानना नहीं, क्योंकि जो बदलने वाला है उसको आप क्या माना जाए, उसका ज्ञान तो करना। क्या कहा? ज्ञान तो करना, लेकिन उसे आप मानना नहीं, क्योंकि आज तो मैं मनुष्य हूं, कल मैं मनुष्य नहीं रहूंगा। तो अगर मैं पर्याय को ही आप मान लूंगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा ना, फिर मेरा ही नाश हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पर्याय का नाश हुआ है और मैंने पर्याय को ही आप मान लिया, और पर्याय का नाश होने में मैं क्या हो जाएगा? मैंने क्या मान लिया कि मेरा तो नाश हो गया, ऐसे ही माना कि नहीं माना? तो मैं ऐसा मानू क्या कि मैं मेरा नाश हो गया? कि नहीं नहीं, एक पर्याय का नाश हुआ है, मेरा नाश नहीं हुआ है। ये बात बताने के लिए आचार्य देव ने एक गाथा यहाँ लिखी।